हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की इनफिनाइट स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन जैसे मान लो 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, आपने देखे होंगे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप आज हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके सामने दिख रहा है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट डबल टू 1 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 16। ठीक है, तो याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा छोटे वाले अंडर रूट से ओपन होगा। तो सबसे पहले अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 का आंसर क्या आएगा 4, बाकी एज इट इज़ रहेगा 12 अंडर रूट प्लस 2 to 1 प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 12 प्लस 4 करेंगे, तो 12 प्लस 4 होगा तो दोबारा 16 बन जाएगा। 16 का आंसर क्या आएगा, 16 किसका अंडर रूट है 4 का, जहाँ हम कह सकते हैं कि 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का। ठीक है, 4 बन जाएगा प्लस 2 to 1 प्लस 10। ठीक है, अब 2 to 1 प्लस 4 करेंगे तो 2 to 5 बन जाएगा अंडर रूट में प्लस होल अंडर रूट 10। ठीक है, अब 2 to 5 किसका स्क्वायर रूट है, ये है हमारा 15 का, तो 15 प्लस 10 होल अंडर रूट में आ जाएगा। तो 10 प्लस 15 करेंगे 25 बन जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 25 है 5 का। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर क्या है 25, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टाइम अंडर रूट के अंदर 4 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिर्फ अंडर रूट 4 देखूँ तो अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो अंडर रूट 4 का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और बेसिक जानिए कि अगर अंडर रूट एक्स हो तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अगर 2 टाइम अंडर रूट हो और अंदर एक्स हो तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, याद रखना अंडर रूट का मतलब क्या है अंडर रूट 2, तो 2 टाइम है तो हम 2 टाइम लिख सकते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो देखिए अंडर रूट 4 का सीधा सीधा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 टाइम अंडर रूट बच जाएगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अंडर रूट एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, तो इसी तरह से अंडर रूट 2 को हम किस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब अंडर रूट कितने टाइम है 4 टाइम है, तो हम इसे 4 टाइम लिखेंगे 1/2 को 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 होगा 4, 4 इंटू 2 होगा 8, 8 इंटू 2 होगा 16, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 1/16, और 2 की पावर 1/16 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है, बट वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट था, जहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, अंडर रूट 7 किसी का भी मतलब 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, अब हम काउंट कर लेंगे अंडर रूट कितने टाइम है 1 1 2 3 4 5 टाइम है, तो हम सीधा लिखेंगे 7 की पावर 1/2 5 टाइम 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 करेंगे 32, तो जहाँ पे बन जाएगा 7 की पावर 1/32, 7 की पावर 1/32, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कंटिन्यू अंडर रूट में एक्स आ जाए, ठीक है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स मतलब सो ऑन अंडर रूट एक्स चलता जाए। ठीक है, याद रखना ये कंटिन्यू चल रहा है, ये रुक नहीं रहा जहाँ पे, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि आपको क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3
सो ऑन √3 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने निकालना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपने सीधा सीधा √x का x ही आंसर आ जाएगा। जैसे इस तरह एग्जांपल में √3 है तो 3 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ये ट्रिक वहाँ पे चलेगी जहाँ पे एक पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये कंटिन्यू चल रहा हो, यानी कि इन्फिनाइट हो, जो कभी भी ख़त्म ना हो, और दूसरा कि इनके बीच कोई भी साइन नहीं होगा। साइन यानी कि कोई भी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का कोई भी साइन ना हो, तो तब आंसर भी इटसेल्फ ही रहेगा, ठीक है। जैसे चलते हैं हम एग्जाम्पल पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में √x कंटिन्यू चल रहा हो और इन्फिनाइट नंबर हो, मतलब कंटिन्यू चलता ही जा रहा हो और बीच में कोई भी साइन नहीं हो, तो वह आंसर भी सेम x ही आ जाएगा। अब जहाँ पे नंबर क्या है 2, तो आंसर भी 2 ही होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में √7 कंटिन्यू चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या रहेगा, 7 ही। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, जब भी कोई नंबर, जैसे नंबर हम ले लेते हैं x, √x मतलब √x ख़त्म हो जाए किसी पॉइंट पे जाकर, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट में क्या था कि वो नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा था जिसका नो एंड पॉइंट था, बट इस कंसेप्ट में क्या है कि नंबर सेम होगा लेकिन उसका कोई एक एंड पॉइंट होगा, उसका कोई एक एंड पॉइंट होगा। तो तब आपने क्या करना है, पहले तो उस नंबर को ही ले लेना है, ठीक है, उस नंबर को ही ले लेना है, फिर वो नंबर काउंट करना है कि स्क्वायर रूट में कितनी बार है। जैसे 1 2 3 4 5 टाइम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 5 करना है, और ये याद रखना हमेशा 2 की ही पावर 5 होगा। अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 करेंगे 32, तो ये बन जाएगा आपका 32। तो फिर आपने इस 32 को क्या करना है, ये जो नंबर होगा इसकी पावर के डिनोमिनेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन है 2/3, तो 2 होगा न्यूमरेटर और 3 होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पार्ट में रखना है इसे 32 को, और न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा, हमेशा एक माइनस, मतलब 32 में से -1 करेंगे तो 31, ठीक है, एक वैल्यू कम आएगी, तो आपका आंसर बन जाएगा x की पावर 31/32। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो और समझ आ रही हो, ठीक है। और याद रखना हमेशा 2 की ही पावर करना है, और 2 की पावर करना क्या है, पावर हमने करनी है जो अंडर रूट में नंबर जितनी बार होगा, जैसे जहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर 6 टाइम होगा तो 6 करनी है पावर 2 की, इसी तरह से, ठीक है। और पावर का जो आंसर बने, जैसे जहाँ पे 32 बना है 64 भी बन सकता है, ठीक है, 16 भी बन सकता है, तो उसको उस नंबर के डिनोमिनेटर पार्ट में रखना है और न्यूमरेटर पार्ट में एक वैल्यू कम रखनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, जहाँ पे √3 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, तो हमने 2 की पावर 7 करना है, ठीक है। लेकिन आंसर में पावर किसकी आएगी, इसी नंबर की, जो ये नंबर अंडर रूट में होगा। अब 2 की पावर 7 करेंगे, यानी कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या करना है, 2 की पावर 7 को 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 करेंगे तो 128 बन जाएगा, ठीक है, 128। अब इसी 128 को हमने कहाँ रखना है, इस नंबर के पावर के डिनोमिनेटर पार्ट में, यानी कि 3 की पावर, डिनोमिनेटर पार्ट में 128 आ जाएगा, और न्यूमरेटर पार्ट में क्या करना है, हमेशा एक वैल्यू कम, यानी कि 127। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 की पावर 127 डिवाइड बाय 128। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 तो √7 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम, तो हम आंसर पहले तो 7 वही नंबर ले लेंगे। अब इस √7 यानी कि 5 टाइम है, तो 2 की पावर 5 कर देंगे। अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम, तो ये बन जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 करेंगे 32, तो ये बन जाएगा आपका 32। तो इस 32 को हमने क्या रखना है, 7 की पावर 31/32। 31 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू 32 से कम लेनी है, ठीक है, जो भी आंसर बने उससे एक वैल्यू कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 की पावर 31/32। आई होप कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ आ गई हो।
नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू दी गई हो, जैसे x प्लस √x प्लस √x प्लस √x प्लस सो ऑन √x, ठीक है, मतलब एक नंबर हो जो सेम हो, जैसे x लिया मैंने, और बीच में पॉजिटिव साइन हो, ठीक है, और वो नंबर कंटिन्यू चलता रहे जिसका नो एंड पॉइंट हो। तो ट्रिक क्या कहती है, मैं सीधा ट्रिक से ही करवाऊंगा। आपने क्या करना है, इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर ढूंढ रहे हैं। कंडीशन देखिए, इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर ढूंढ रहे हैं, यानी कि x और y दो फैक्टर हैं। ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने से ये नंबर खुद बने, यानी कि x बने, और इन दोनों का डिफरेंस करने से 1 बने, ठीक है। मतलब हम फैक्टर ले लेते हैं m और n, मतलब m और n की मल्टीप्लाई करने से x बनना चाहिए और m माइनस n का डिफरेंस करने से 1 बनना चाहिए, ठीक है। तो तब हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों फैक्टर में, यानी कि जो 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 हमारे m और n दो फैक्टर बने हैं, इनमें से दो जो भी बड़ा होगा दोनों में से, जो भी बड़ा होगा दोनों में से, वो होगा आंसर। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन लगाया, जैसे इस तरह से पॉजिटिव साइन लगाया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से हो, x माइनस √x माइनस √x माइनस सो ऑन √x, ठीक है, तो इसी तरह की कंडीशन हो, बस क्वेश्चन में साइन नेगेटिव हो, माइनस का साइन लगा हो, तो तब आपने क्या करना है, ट्रिक यही यूज़ करनी है। बस वो जो दोनों कॉमन फैक्टर निकलेंगे, उनमें से जो छोटा वाला फैक्टर होगा वो जिस क्वेश्चन में माइनस लगा होगा वहाँ पे लग जाएगा, आंसर वो आ जाएगा, और जिसमें पॉजिटिव साइन होगा उसमें बड़ा वाला फैक्टर आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस सो ऑन, ठीक है, मतलब सो ऑन का मतलब √20 प्लस √20 ही होगा, ठीक है। देखिए अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऐसे दो फैक्टर लेने हैं। पहले तो हम 20 के देख लेते हैं, 20 किस किस के मल्टीपल में आता है, ठीक है। 1 इंटू 20 करेंगे तो भी 20 आ जाएगा, 2 इंटू 10 करेंगे तो भी 20 आ जाएगा, 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे तो भी 20 आ जाएगा। अब 5 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 5 करो, सेम ही मतलब है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या थी, ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बन जाए। देखो 1 और 20 को मैं मान लेता हूँ ऐसे दो फैक्टर हैं, तो 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 बिल्कुल सही कंडीशन पहली। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या है, उन दोनों फैक्टरों का डिफरेंस करने से 1 बनना चाहिए। अब 1 और 20 का डिफरेंस करेंगे तो 19 आ जाएगा, जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड में देखिए 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 बन जाएगा, बट 2 और 10 का डिफरेंस देखेंगे 8 बनेगा, जबकि बनना कितना चाहिए 1, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लास्ट देखिए 4 इंटू 5 करेंगे तो 20, बिल्कुल 20 बन गया। 4 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है 1, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए 4 और 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में साइन क्या है, साइन है पॉजिटिव, यानी कि एडिशन का साइन है। तो मैंने बताया है कि एडिशन का साइन होगा तो इन दोनों फैक्टरों में जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव साइन दे दिया जाता है, जैसे √20 माइनस √20 माइनस √20 सो ऑन, ठीक है। तो अब 20 के दोनों फैक्टर निकल के आ गए हैं 4 और 5। साइन नेगेटिव हो यानी कि सब्ट्रैक्ट का साइन हो तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। एडिशन का साइन हो तो बड़ा वाला ऑप्शन, बड़ा वाला फैक्टर आंसर हुआ, तो नेगेटिव हुआ तो छोटा वाला, ठीक है। ये ट्रिक मैंने टोटली ट्रिक से करवाया। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो और आप इसी ट्रिक की और एग्जाम्पलें लगा दीजिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल हम करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 सो ऑन √56 ही चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 बने और प्लस माइनस करने से, मतलब डिफरेंस करने से 1 बनना चाहिए। तो 56 1 इंटू 56 करेंगे तो 56 ही आएगा, बट 56 और 1 का डिफरेंस 55 होगा, जबकि 1 आना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब 2 के टेबल में 56 आ जाएगा, बिल्कुल 2 इंटू 28 56 बन गया, लेकिन इनका डिफरेंस 26 होगा, जबकि हमें चाहिए 1, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। 3 के टेबल में 56 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 इंटू 14 करेंगे तो 56 बन जाएगा, बट 4 और 14 का डिफरेंस 10 होगा, हमें 1 चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। 5 के टेबल में 56 नहीं आएगा। 6 के टेबल
में भी 56 नहीं आएगा, ठीक है। 7 के टेबल में 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 बन जाएगा, बिल्कुल 8 और 7 का डिफरेंस भी 1 ही होगा। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हैं, 7 और 8, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 बन जाएगा और जिन दोनों का डिफरेंस करने से 1 बन जाएगा। यही हमारी ट्रिक कहती है, ठीक है। अब साइन क्या है क्वेश्चन में, पॉजिटिव साइन है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला फैक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है बट साइन जहाँ पे नेगेटिव है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो 20 के ऐसे दो फैक्टर देखिए, अब मैंने समझाए हैं पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में जिसमें प्लस लगा था, हम डायरेक्ट अब कर लेते हैं 4 इंटू 5। तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करने से 20 बन जाएगा। 4 और 5 का बीच डिफरेंस कितना है, 1 का, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फैक्टर क्या आ रहे हैं, 4 और 5। अब आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन लगा हो तो छोटा वाला आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4। इसी तरह से पहले क्वेश्चन में 20 प्लस था तो वहाँ पे आंसर क्या था, 5, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4। एक और एग्जांपल देखिए माइनस वाली, फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 माइनस √30 सो ऑन √30, ठीक है। तो देखिए 30 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लाई करने से 30 बनेगा और डिफरेंस करने से 1 आएगा। तो 31 इंटू 30 करेंगे 30 बन जाएगा, बट डिफरेंस 1 नहीं है, 29 है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट 2 के टेबल में 30 आ जाएगा, बिल्कुल 2 इंटू 15 करेंगे 30 बन जाएगा, बट 15 और 2 का डिफरेंस 13 होता है, हमें 1 चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 3 इंटू 10 करेंगे, बिल्कुल 30 बन जाएगा, लेकिन 10 और 3 का डिफरेंस कितना है, 7, जबकि हमें 1 चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब 4 के टेबल में 30 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, तो 5 इंटू 6 बन जाएगा आपका 30, और 5 और 6 का डिफरेंस क्या बन जाएगा, 1, बिल्कुल 5 और 6 इसके फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 बन जाएगा और जिनका डिफरेंस 1 भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट का साइन है तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला फैक्टर, ऑप्शन मतलब 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x सो ऑन मतलब चलता चले, और ये जो x है ये प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो लास्ट ट्रिक में हमने क्या किया था कि ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से x बने और डिफरेंस करने से 1 बने, बट प्राइम नंबर में ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ट्रिक देखिए, आपने कुछ नहीं करना, अंडर रूट में 4x प्लस 1 करना है और एक +1 साथ में ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन में प्लस होगा तो आपने जहाँ पे प्लस लगा देना है, अगर क्वेश्चन में माइनस होगा तो जहाँ पे माइनस लग जाएगा, बाकी ट्रिक सेम रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये x क्या है, x यही नंबर होगा जो अंडर रूट में होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर क्वेश्चन में माइनस होगा तब आपने क्या करना है, तब आपने करना है 4x प्लस 1, जहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है, 4x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कर देना है, और याद रखना ये जो अंडर रूट है ये 4x प्लस 1 तक ही लगेगा, ठीक है, आगे वाला +1 या -1 विदाउट अंडर रूट आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या नंबर है 17। अब 17 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 1 इंटू 17 में आ जाएगा, और इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 1 और इटसेल्फ जिसके फैक्टर हो वो नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर होगा तो ट्रिक क्या कहती है, 4x प्लस 1 अंडर रूट में, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो +1 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा जहाँ से 4x, तो x क्या है क्वेश्चन में 17, तो 4 इंटू 17 बन जाएगा +1, और ये +1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 17 इंटू 4 करेंगे 68 प्लस 1 करेंगे 69, अंडर रूट में 69 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब 69 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तब हमने क्या करना है, उसे एज इट इज़ ही रहने देना है, तो अंडर रूट 69 प्लस 1/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्लस हो तो जहाँ पे प्लस लेना है, अगर माइनस हो तो जहाँ पे माइनस लगा देना, बाकी ट्रिक सेम रहेगी। देखिए एक और पॉजिटिव एग्जांपल देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस सो ऑन मतलब √11 ही है, तो क्या करना है, अब 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो जब भी प्राइम नंबर हो तो ट्रिक क्या कहती है, 4x प्लस 1 अंडर रूट में और +1/2 कर देना,
तो 4x, x क्या है आपका 11, तो 4 इंटू 11 करेंगे 44 प्लस 1 और जे प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 45 सॉरी अंडर 45 प्लस 1/2। तो इसे आप इस तरह से तोड़ भी सकते हो। अंडर 45 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 अंडर में प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब ये 3 इंटू 3 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 5 और प्लस 1/2 अंडर 3 अंडर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर 13 माइनस अंडर 13 माइनस अंडर 13 माइनस अंडर 13 माइनस अंडर 13 सो ऑन, मतलब अंडर 13 ही चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ हुआ है, नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है। तो जब भी नेगेटिव साइन यूज़ होगा तो मैंने ट्रिक में क्या कहा है, ट्रिक में आपने 4x प्लस 1 और जहाँ पे -1/2 कर देना है। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स क्या है क्वेश्चन में 13 प्लस 1 और ये -1/2 हो जाएगा। तो 13 इंटू 4 करेंगे 52, 52 प्लस 1 करेंगे तो 53 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो 53 माइनस 1/2। अब 53 एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर 1 और 53 ही होंगे, तो अंडर रूट 53 माइनस 1/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जैसे x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाए, मतलब अल्टरनेट साइन यूज़ हो। अल्टरनेट साइन का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो तब आपने ट्रिक क्या लगानी है, अंडर रूट में 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। अगर पहला साइन पॉजिटिव है यानी कि ये साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा बाय 2। अगर पहला साइन नेगेटिव होगा यानी कि जहाँ पे नेगेटिव होगा जहाँ पे प्लस यानी कि माइनस प्लस होगा, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने अंडर रूट 4x माइनस 3 सेम रखना है और +1 की जगह -1 कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे चलिए, अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो और याद रखना वो ये जो अंडर रूट में नंबर है ये नंबर प्राइम नंबर होगा। तो तब आपने क्या करना है, 4x माइनस 3 अंडर रूट में 4x माइनस 3, अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो +1 लगा देना है। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर देना, और ये x क्या होगा, x होगा इसमें जो नंबर गिवन होगा। तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 7 इंटू 4 होगा 28 माइनस 3 अंडर रूट में और +1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 माइनस 3 करेंगे तो अंडर रूट 25 बन जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब अंडर रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो अंडर रूट 25 का आंसर आ जाएगा 5 और +1 डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस 1 करेंगे 6, 6/2, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें पहला साइन माइनस होगा फिर प्लस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 सो ऑन। ठीक है, अब पहला अल्टरनेट साइन में पहले क्या है, माइनस है, तो हम ट्रिक में क्या करेंगे, 4x माइनस 3 एज इट इज़ रखेंगे। अब पहला साइन माइनस है तो -1/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू एक्स क्या है 11 माइनस 3 माइनस 1/2। तो 11 इंटू 4 करेंगे 44 माइनस 3 अंडर रूट में और -1/2 आ जाएगा। 44 में से 3 जाएगा तो 41 बन जाएगा, अंडर रूट 41 माइनस 1/2। अब अंडर रूट 41 प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर 1 और 41 ही होंगे। ठीक है, तो ये टूटेगा नहीं, तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे, तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अंडर रूट 41 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये थे आपके इनफिनाइट स्क्वायर रूट की कुछ ट्रिक्स जहाँ से क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम आता है एसएससी में। ठीक है, एसएससी रेलवे वगैरह में आता है। नेक्स्ट इसकी एक वीडियो और बनाएंगे हम जो क्यूब रूट पे आधारित होगी। ठीक है,
और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पे। अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, मैं उसको पहले बता देता हूँ, नंबर सिस्टम की सारी वीडियो देख ले, सर्ट्स एंड इंडिसेस की सारी वीडियो देख ले, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ आएगी। और मैं आपको बता दूं, ये बेसिक टॉपिक चैप्टर जो भी है, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और आने वाला HCF और LCM, इन चैप्टरों को अच्छे से क्लियर कर लेना। इन्हीं पे पूरा मैथ टिका हुआ है, ठीक है। जिनको ये अच्छे से समझ आ जाएगी उसको आने वाले चैप्टर जितने भी होंगे वो सारे अच्छे से समझ आते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।